योग दर्शन की 63वीं कक्षा। योग दर्शन के अंतर्गत प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद में हम लोग 25वें सूत्र को देख चुके हैं। यहाँ तक हमारा स्वाध्याय पूरा हो गया है। एक पीछे से चर्चा चली आ रही थी कि हम ईश्वर प्रणिधान करें। ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो हमको असंप्रज्ञात समाधि शीघ्रता से प्राप्त हो जाएगी। ये उपाय प्रत्यय के अलावा एक ऐसा उपाय बताया गया था कि ईश्वर प्रणिधान करने से शीघ्रता से समाधि की प्राप्ति होती है। तो जब ईश्वर प्रणिधान की बात आई तो ईश्वर के साथ ये भी चर्चा आई कि ईश्वर होता कैसा है। तो ईश्वर को लेकर हम लोग कई दिन से बात कर रहे हैं, लंबी बातचीत हुई है। उन गहरे कंसेप्ट्स को हमने देखा है जो सामान्य रूप से हमको नहीं पता चल पाता ईश्वर के बारे में। तो यहाँ हमने ईश्वर की सर्वज्ञता को विस्तार से देखा 25वें सूत्र के अंतर्गत, और आज के लिए ये कहा था कि यदि आप लोगों के प्रश्न हो, किसी की शंकाएं हो, जो आप लोगों ने चिंतन मनन किया हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिएगा और किसी की जो भी शंका है तो आप निसंकोच पूछिएगा। जी बताइए, किसी की कोई शंका हो तो। जी राजकुमारी माता जी, आप ही बताइए। माता जी आवाज आ रही है मेरी, राजकुमारी माता जी? चलिए, हो सकता है कुछ अनुकूलता ना हो। बाकी सब लोगों का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो एक बार मैं भी पूछ लेता हूँ आप सबसे। मुझे आप लोग बताएंगे, जिसका मैं नाम लूंगा वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, क्षमा कीजिएगा, मैंने अपनी ओर से माइक बंद कर रखे थे ना, तो मुझे पता नहीं चला। राजकुमारी माता जी शायद कहने माइक ऑन कर रही होंगी और अभी नहीं हुआ होगा। माता जी अब बताइए। हाँ आचार्य जी, जी। धन्यवाद। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ आचार्य जी, जैसे हमने पढ़ा सूत्र में तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, और ईश्वर का जो 5-6 गुण, मतलब जो जिस चीज को लेकर संकेत है ईश्वर पता होता है या ईश्वर को जान सकते हैं, जैसे बीज और अनागत, प्रत्युत्पन्न, प्रत्यय, समुच्चय, निरतिशय, और एक आप बताए थे अतीन्द्रिय ग्रहण। जी। वो अतीन्द्रिय ग्रहण क्या है, मेरे समझ में नहीं आता है, क्या आप बता सकते हैं? हाँ जी, 2 बार बताया था वैसे तो अतीन्द्रिय को। एक तो जब विषय चल रहा था, एक किसी ने प्रश्न किया था, कल या परसों की कक्षा में पूछा था संभवतः। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता देते हैं। आप म्यूट कीजिए। तो अतीन्द्रिय ग्रहणम का मतलब क्या है? तो इससे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले इंद्रिय ग्रहण को समझेंगे। इंद्रिय ग्रहण क्या है? तो इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम इंद्रियों से जानते हैं, इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। और यहाँ ग्रहण का मतलब ज्ञान से है। तो इंद्रियों से जो ग्रहण होता है उसको तो इंद्रिय ग्रहण कहेंगे। जैसे हम सामने बहुत सारी चीजों को आंखों से देखते हैं, कानों से बहुत सारे शब्दों को सुना जाता है, या इसके अलावा बहुत सारी चीजों को स्पर्श किया जाता है, ठंडे का, गर्म का, मुलायम का, कठोर का, या अन्य जो भी चीजें हैं उनका स्पर्श करके हम देखते हैं। जिह्वा से चखकर बहुत प्रकार के रसों को देखते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी जितनी इंद्रियां हैं उनसे जो ग्रहण किया जाता है उसको इंद्रिय ग्रहण किया करे कहेंगे। लेकिन इंद्रिय ग्रहण के अलावा भी ऐसे विषय बहुत सारे होते हैं जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते। और मैंने कई सारे उदाहरण दिए थे। बहुत सारी चीजें इस संसार में ऐसी होती हैं जो इंद्रियों की पकड़ में आती ही नहीं है। क्या क्या है? जैसे आत्मा खुद है, आत्मा आत्मा इंद्रियों से पकड़ में आता ही नहीं है। तो परमात्मा सब आत्माओं को जानता है। और क्या है? मूल प्रकृति, जिस प्रकृति से ये सब संसार बना है उसको भी परमात्मा जानता है, क्योंकि वो जो मूल प्रकृति है वो भी हमको इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती। ना हम उसे आंखों से देख सकते, ना हाथों से स्पर्श कर सकते, ना सूंघ कर देख सकते, ना चख कर देख सकते। मूल प्रकृति कह रहा हूँ, सत्व रजस और तमस वाली जो है।
महतत्व जो होता है, जो सबसे पहले मूल प्रकृति से कोई चीज बनती है वो महतत्व होता है। तो उसको भी हम आंखों से नहीं देख सकते, ना हाथों से स्पर्श कर सकते, त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये सब अतीन्द्रिय विषय हैं। और इसके अलावा बहुत और भी बातें बताई, जैसे मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, और उस मोक्ष में होने वाला आनंद है, उस आनंद को हम इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते। कि हम जैसे मान लीजिए मुझे रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो उसके रस को मैं जीवा पर रख के स्पर्श कर लेता हूँ और मुझको आनंद आ जाता है, सुख लगता है, मुझको महसूस कर लेता हूँ। लेकिन परमात्मा का जो आनंद है उसको इंद्रियों से नहीं पता कर सकते, ना आंखों से दिखता है, ना जिह्वा से उसको रस के रूप में लिया जा सकता है। तो ऐसे ढेर सारे विषय इस संसार में हैं जो अतीन्द्रिय हैं, जिनको हम इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते। अब यहाँ भी जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी की बहुत सारी चीजें हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन अब इस पृथ्वी के अलावा कितने सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कितनी सारी चीजें हैं असंख्य, जिनको नहीं पकड़ पाते। तो इन सबको बोलेंगे अतीन्द्रिय ग्रहण, अतीन्द्रिय ज्ञान। परमात्मा इन सबको जानता है। ठीक है माता जी। हाँ आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो शायद मैं सुनते हुए कोरिलेट नहीं कर पाई, इसलिए कंफ्यूज हो गई। हाँ धन्यवाद आचार्य। जी, कोई बात नहीं, ठीक है। जी चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी वही प्रश्न उत्तर में से ही मेरा प्रश्न बना है। हाँ जी। तो जैसे मोक्ष में हम जो हमारी जो इंद्रिय है उससे हम वहाँ के जो सुख और वो है उनको नहीं पकड़ सकते, मूल प्रकृति को नहीं पकड़ सकते, जी तो इनको फिर अनुभव करने का क्या माध्यम होता है आचार्य जी? हाँ, वहाँ परमात्मा की कृपा से ही जीवात्मा उस बड़े सुख को यानी आनंद को ग्रहण कर पाता है। उसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती एक संकेत देते हैं कि उसका अपना एक स्वाभाविक शरीर होता है। हालांकि वो शरीर कैसा होता है ये ज्यादा खोला नहीं है सत्यार्थ प्रकाश में। स्वाभाविक शरीर ऐसा कुछ नाम दिया है वहां पर। अपने उस स्वाभाविक शरीर के कारण जीवात्मा वहां पर मुक्ति को भोगता है। अब कोई कहे कि जैसे हम यहाँ के सुखों को ग्रहण करते हैं, अब उसके लिए तो एक शरीर चाहिए ना, इंद्रियां चाहिए, मन चाहिए, बुद्धि चाहिए। हम मन के द्वारा बहुत सारे सुखों को लेते हैं, इंद्रियों के द्वारा बहुत सारे सुखों का ग्रहण करते हैं। लेकिन मुक्ति वाले सुख को ग्रहण करने के लिए कुछ विशेष स्थिति होती है, जिसके बारे में सीधा सीधा संकेत नहीं मिलता। बस वो स्वाभाविक शरीर ऐसा शब्द करके लिखा हुआ है ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में। इतना ही मैं भी जानता हूँ। बाकी तो परमात्मा की कृपा रहती ही है। परमात्मा अपने सामर्थ्य से जीवात्मा को वो ज्ञान। और इनको आचार्य जी मूल जी जी बोलिए, पूरा कीजिए। जी, और इनको जो ये मूल प्रकृति वगैरह का जो है इसका कैसे अनुभव होता है? वो तो सीधा हो जाता है, सीधे सीधे परमात्मा कराता ही है उनके चित्त में ज्ञान, संप्रज्ञात समाधि में। नहीं, उसमें तो ये कहना कि इंद्रियों के इंद्रियां वहां प्रयोग नहीं होती है, वहां इंद्रियों के द्वारा नहीं करते हम। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इंद्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां तो सीधा सीधा परमात्मा कराता ही है ना समाधि में। जी, अच्छा, जब आत्मा परमात्मा के स्वरूप में चली जाती है संप्रज्ञात तो समाधि में। अच्छा, संप्रज्ञात समाज वो अपने अपने स्वरूप में रहती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वही स्थिति हम देख के आए जी ना। जी जी वितर्क, विचार, जी आनंद और अस्मिता, जी जी उनमें होता है ये जी सब। जी 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 जी, वो जो एक एक आती है कि पहले स्थूल से लेके हाँ और तन्मात्रा तक पहुंच जाती है। पहले स्थूल होता है, फिर जो अलग अलग चार स्थिति है वो हाँ वही जी, वाली बता रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल वही है। और वहाँ इंद्रियों का कोई मामला है ही नहीं, जी सीधे सीधे ज्ञान होता है परमात्मा की जी ओर से। जी 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 जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। मीरा बिटिया आप बताइए। जी जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न योग दर्शन के विषय से ही है, लेकिन वो आगे आएगा तभी उस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो मेरा प्रश्न है वो थोड़ा विषय से भी हटकर है, इसलिए व्यक्तिगत ही पूछ लेंगे। ठीक है चलिए। कर्म फल सिद्धांत पे आधारित है, क्योंकि प्रश्न अभी तो आया नहीं, इसीलिए। हाँ, कर्मफल सिद्धांत की लंबी चर्चा दूसरे पाद में होगी, दूसरे पाद में भी लगभग मध्य में जाकर। तो लंबी बातचीत होगी वहाँ कर्मफल सिद्धांत को लेके। और बहुत सारे लोगों की बड़ी शंकाएं होती हैं, बड़ा उतावलापन रहता है
कि ये कर्म किया तो इसका कैसे फल मिलेगा, और इस कर्म का अभी फल मिल जाएगा कि आगे कभी मिलेगा। मतलब एक लंबी चर्चा है, ढेर सारे प्रश्न हम लोगों के मन में होते हैं, बहुत सारी शंकाएं होती हैं, उलझे रहते हैं। इन सब का लगभग समाधान वहां पर मिलेगा। लंबी बातचीत करेंगे उस पर वहीं। अभी बताइए यदि इस आचार्य जी, मेरे कई दिन का चिंतन है इस पर, इसीलिए ये प्रश्न बना है, हाँ अन्यथा नहीं करते हैं। ठीक है, आप संभाल के रखिए, तब कीजिएगा आप आराम से। जी बाकी लोग किसी का कोई प्रश्न हो। कोमल पांडे जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, बताइए। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। तब ये एक लाइन मेरे को थोड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा, हालांकि आपने बताया था मैं बट उसको कैच नहीं कर पाया ढंग से। जी जैसे सामान्य, ये है सामान्यम सामान्यम अत्र उपसंहारे चक्रतो पक्षय अनुमानम न विशेष प्रतिपत्तो समर्थमिति। अच्छा जी। एक ये है, और उससे आगे है तस्य संज्ञा संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति आगम आगमतः। आगमतः हाँ पर्यवेक्ष्या। हाँ ये जी। दो लाइन समझ थोड़ा कम आई, थोड़ा सा आप मतलब इसका इनका कहने का मतलब ये सिद्धांत दिया है ना यहाँ पर, जैसे हाँ जी। मेरे को समझ ये आया कि सामान्य किसी का सामान्य गुण बताने से उसके विशेष गुण की प्रतिपत्ति नहीं होती है, मतलब स्थापित नहीं होता विशेष नहीं गुण, ऐसा नहीं, बोला ऐसा ना। नहीं है। रुकिए, पहले मुझे आप एक बात बताइए, जब आप पीछे से योग दर्शन को देख रहे हैं अभी यूट्यूब पर, तो आपने अनुमान प्रमाण को देख लिया वहां पर। जी जी, अनुमान प्रमाण को दिया। अनुमान क्या होता है, अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं? एक सेकंड, मतलब तुल्य जाति कुछ था उसमें, उसमें था, मुझे याद तो नहीं है आचार्य फिर जी। भी मोटा जिस मोटा। तुल्य जाति, हम्म। जी, जी तुल्य जातियों का बोध होता है, जैसे अनुमान में उसमें एग्जाम्पल दिया था, जैसे अग्नि अग्नि जैसे धुएं को देखकर अग्नि का भान होता है। खाना आपने एग्जाम्पल दिया था, खाना पक गया है तो गैस भी अग्नि भी जली होगी, वैसा एग्जाम्पल दिया था। तो ठीक है, देखिए। दो वस्तुओं का सामान्य ज्ञान होता है अनुमान में, जी जो ठीक है। विशेष में प्रत्यक्ष में विशेष होता है, और अनुमान में सामान्य ज्ञान होता है, विशेष भी होता है लेकिन प्रधान सामान्य रहता है, बोला है बताया था। हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इतने तक है आपकी जानकारी। वैसे वहाँ बहुत विस्तार से लंबी चर्चा हुई थी, और अभी शायद आप अनुमान को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। कल मैंने विस्तार से अनुमान प्रमाण को फिर से समझाया था, परसों की कक्षा में भी रखा था, आज फिर से आराम से देखिए। अनुमान प्रमाण जो होता है, कृत उपक्षय, यानी ये समाप्त हो जाता है, उपक्षय हो जाता है, कृत उपक्षय यानी समाप्त हुआ। जब अनुमान प्रमाण से हम किसी चीज को जानते हैं, जैसे एक उदाहरण रखा था कि कोई हाथी की हमने पीछे से पूंछ देख ली या सूंड देख लिया आगे से, बाकी हाथी छिपा हुआ है पेड़ों के पीछे, दीवार के पीछे, या कोई ऐसी ओट लगी हुई है कि बस हाथी की सूंड दिखाई दे रही है हमको। तो हम क्या करते हैं, एक अनुमान कर लेते हैं, भाई हाथी ही होगा पीछे, और इतना बड़ा हो सकता है, एक अनुमान जैसा हमारा बनता है। ये अनुमान से ही तो जानते हैं। अभी हाथी दिख नहीं रहा है हमको, लेकिन अनुमान हम बना रहे हैं। तो अनुमान इतनी बात बता के बस समाप्त हो जाता है, इससे आगे इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, ना ये काम कर पाता है। तो आगे क्या है, सामान्य मात्र उपसंहारे, सामान्य ही बता पाता है, सामान्य का उपसंहार करता है। उपसंहार मतलब निश्चय करा पाता है, ज्ञान करा पाता है, बोध करा पाता है। ये अनुमान की इतनी सी ही सामर्थ्य होती है। न विशेष प्रतिपत्तौ समर्थमिति, ये विशेष, ज्यादा विशेष बातों को नहीं बता पाता कि हाथी कितना बड़ा है, किस रंग का है, या के मतलब उसके अंग कितने बड़े बड़े हैं, पेट कितना बड़ा होगा, हाथी ही है कि हथनी है, ये भी तो अनुमान नहीं हो पाता ना हमको। तो विशेष की प्रतिपत्ति नहीं हो पाती, यानी प्रतिपत्ति का भी मतलब बोध होने से ही है, जानकारी होने से ही है, नहीं बता पाता। तो यहाँ परमात्मा के बारे में प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा के बारे में यदि जानना हो कि परमात्मा कैसा है, तो अनुमान से तो नहीं जान सकते, सीधी सी बात है। तो उसके लिए एक ही हमारे पास इंतजाम है, और वो इंतजाम क्या है कि जब उसकी संज्ञा आदि विशेष प्रतिपत्ति करनी हो, संज्ञा मतलब उसके नाम को जानना हो, संज्ञा कहते हैं नाम को, और विशेष प्रतिपत्ति यानी उन नामों को विशेष रूप से जानना हो, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, आगमतः प्रमाण, यानी आगम प्रमाण तक जाना होगा, शास्त्र तक जाना होगा। और शास्त्र में भी कौन सा शास्त्र, वेद। वेद हमको बताएगा। पर्यन्वेष्या का मतलब होता है जानना चाहिए,
कि आगम प्रमाण से परमात्मा के नामों को, परमात्मा के गुणों को, परमात्मा के कर्म को, स्वभाव को, स्वरूप को जानना चाहिए। सीधे तो परमात्मा को नहीं देख सकते आंखों से या इंद्रियों से, ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाता है परमात्मा। अनुमान से भी थोड़ा बहुत जान पाते हैं। अनुमान से कैसे जानते हैं हम? कि हमने सृष्टि देखी, हमने इतनी सारी रचनाएं देखी, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष देखे, इतने सुंदर पहाड़ देखे, नदियां देखी, तालाब, झरने इत्यादि देखे, हम मनुष्यों के इतने अच्छे शरीर देखे, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं देखी, तो हम एक अनुमान ही तो करते हैं कि परमात्मा भाई ऐसा होगा, परमात्मा ऐसा हो सकता है, परमात्मा ने ऐसे करके बनाया होगा। ये अनुमान ही तो है, ये प्रत्यक्ष थोड़ी है हमारा। आंखों से तो हमने कभी नहीं देखा, ना हाथों से छू के देखा परमात्मा को। प्रत्यक्ष होता ही इंद्रियों से है, तो ऐसा प्रत्यक्ष परमात्मा का नहीं होता। और आगम से भी ये क्षमा कीजिए, अनुमान प्रमाण भी बस सामान्य बातों को ही बता पाता है परमात्मा के बारे में। हम ज्यादातर लोग अनुमान ही करते हैं परमात्मा का, प्रत्यक्ष किसी का नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने तो प्रत्यक्ष किया है। अब इंद्रियों से ना किया हो, समाधि में जाके सीधे सीधे उस परमात्मा का प्रत्यक्ष किया है, तो उन्होंने अपने शास्त्रों में लिखा, उनका प्रत्यक्ष किया हुआ होता है। और आगम प्रमाण कहते ही उसको हैं कि जहां किसी व्यक्ति का अपना खुद का प्रत्यक्ष किया हुआ हो चीजों का, या अनुमान किया हुआ हो, और वो उन बातों का उपदेश करे, तो श्रोता के मन में जो बातें ठहरती हैं, जो वृत्ति बनती है, उसको हम आगम प्रमाण कहते हैं या आगम प्रमाण वृत्ति कहते हैं। हाँ, अभी ठीक है। तो उससे जानना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ धन्यवाद आचार्य जी। इसमें मतलब हमको निर्देश दिया गया है ना कि कैसे जानना है। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है या आगे बढ़ें फिर? चलिए ठीक है, तो अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है जी। चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं अभी भी। जी आचार्य जी, फिर मैं वही प्रश्न उत्तर में से एक मेरा फिर प्रश्न निकल रहा है। जी जैसे आगम प्रमाण से जिसने उसका प्रत्यक्ष कर लिया ईश्वर का, जी तो उन्होंने उसको परिवेक्षक के रूप में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। जी। पर कहीं पर भी आचार्य जी ये तो नहीं है कि वो किसी ने भी आज तक बताया हो उसके बारे में कि भाई इसी से ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा वो हुआ? ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर इतना सारा? ये ये बताया ही तो है, प्रत्यक्ष किया हुआ है इनका। नहीं नहीं, उन्होंने तो प्रत्यक्ष कर लिया, वो तो ठीक है आचार्य जी। जी पर ये होता है नहीं, जैसे उसमें कह के भाई किसी ने ये बताया हो कि भाई मैंने ऐसा ऐसा प्रत्यक्ष किया, ईश्वर ऐसा है या ऐसा है, हाँ जी। मतलब वो तो ये बताता है ना कि किसी ने अब तक ये चीज बताई नहीं है। हाँ देखिए, सीधे सीधे तो ऐसा किसी ने नहीं बताया कि ऐसा है, क्योंकि वो तो अपनी अनुभूति का ही विषय है ज्यादातर देखें तो। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने भी बताया है वो आगम प्रमाण से ही बताया है, क्योंकि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप तो वेद से ही पता चलता है। और वेद से पता चलता है, इसका मतलब यही है कि परमात्मा ने ही वेद बनाए हैं, परमात्मा ने ही वेदों का ज्ञान दिया है, तो ठीक पता तो वहीं से चलता है। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी। ये बार बार स्क्रीन जा रही है, तनिक रुकिए। हाँ, अभी ठीक है। चलिए आगे अपने आज के नए विषय को हम आरंभ करते हैं। बड़ा रोचक विषय है आज का। आचार्य जी क्षमा चाहता हूँ, मैंने हाथ खड़ा किया था। जी होते हैं। एक फाइनल वो चाहिए था मेरे को इसमें। जैसे आपने बताया कि ईश्वर व्यास भाष्य में व्यास जी ने ये लिखा है कि उनको अनुमान से उनको मतलब विशेष बोध नहीं होगा, आपको आगम शब्द प्रमाण देखने होंगे। जी इसमें ऐसा क्यों, इसमें ऐसा कैसे मिस कर दिया है या हो गया कि उसको शब्द प्रमाण से आपको प्रत्यक्ष प्रमाण करना चाहिए संप्रज्ञान समाधि में? ऐसा क्यों मिस कर दिया, क्यों किया होगा जानबूझ के? मैं ये जस्ट मेरा वो था, एक क्यूरियोसिटी। मिस नहीं, कर ये दिया मतलब कहाँ प्रत्यक्ष मिस कर प्रमाण दिया? इतना नहीं दिया है ना। नहीं देखिए, जानने की प्रक्रिया बता रहे हैं अभी कि कैसे जाना जाए। सबसे पहले तो आगम प्रमाण से जाना जाता है ना, सीधे तो हम जाके समाधि में नहीं देख सकते, और वो चर्चा पीछे आई गई है। अभी आप आगे आएंगे तो वहां मिलेगी कि परमात्मा का साक्षात्कार कहाँ जाके होता है, वहां हमने देखा है। तो सीधे सीधे जो प्रत्यक्ष होना है, साक्षात्कार होना है, वो तो समाधि में जाके ही होना है।
लेकिन कहीं से तो जानना शुरू करेंगे ना। तो कहाँ से जानना शुरू करता है व्यक्ति? शास्त्र से पढ़ के जानता है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि सीधे सीधे हम जाकर नहीं जानते परमाणुओं को, या बाकी जो विज्ञान की गहरी बातें हैं। लेकिन हमको पहले पुस्तकें ही पढ़नी होती हैं और वैज्ञानिकों की लिखी हुई बातों को मानना ही होता है। फिर आगे जाके जब हम अनुसंधान करेंगे तब जाके वहाँ देख लेंगे, या जैसी विधियाँ उन्होंने बता रखी हैं उन विधियों पर चलें, तब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ऐसे ही मामला यहाँ पर है। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है। चलिए, एक बड़ा और रोचक विषय अब शुरू होने वाला है। परमात्मा के बारे में बड़ी गहरी बातें और बताएंगे। तो उसके लिए 26वां सूत्र है, ध्यान से समझेंगे क्या लिखा हुआ है। स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? कालेन अनवच्छेदात्। दो शब्द हैं, एक तो कालेन और दूसरा है अनवच्छेदात्। तो स माने वह परमात्मा, एषः माने यह, वो परमात्मा जो है अब ऐसा है, उसके बारे में अब ऐसी कुछ बातें बता रहे हैं। कैसा है वो? पूर्वे शाम अपि, पूर्वे शाम में, पूर्वे शाम का अर्थ है पूर्व में, पहले। अपि माने भी, गुरु माने गुरु, गुरु तो हम लोग जानते ही हैं। वो हमारे पहले जितने गुरु हुए हैं हमारे पूर्व में, चाहे ऋषि हों, चाहे महर्षि हुए हों, चाहे सृष्टि के आदि में कहीं तक भी चले जाएं, जितने भी गुरु हैं उन सब का भी वो गुरु है। और कैसे है? तो उसके लिए एक कारण बताया, कालेन अनवच्छेदात, यानी काल के द्वारा, समय के द्वारा ना काटे जाने से। अनवच्छेदात का मतलब होता है कि वो काटा नहीं जाता, वो नष्ट नहीं होता, हटाया नहीं जा सकता परमात्मा को काल के द्वारा। एक शब्द होता है अवच्छेदात। अवच्छेदात का मतलब हो गया कि काट देना, कोई चीज कट जाती है उसको नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ अवच्छेदात का उल्टा है अनवच्छेदात, यानी वो परमात्मा काल के द्वारा अवच्छेदित नहीं होता, कटता नहीं है, इसलिए वो हम सबका गुरु है। और न केवल हम सबका बल्कि हमसे जो पूर्व में जितने भी गुरु हुए हैं, जैसे मान लीजिए मेरे कोई गुरु हैं, उनका भी कोई गुरु है, उनका भी कोई गुरु है, ऊपर ऊपर चले जाइए, हर किसी का कोई ना कोई गुरु मिलेगा, और ऊपर चले जाइए और ऊपर चले जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं एक सीमा आएगी जब गुरु खत्म हो जाएंगे, लगेगा कि अब हाँ, इससे ऊपर तो किसी का कोई गुरु है ही नहीं। तो ये जितने गुरुओं की लंबी श्रृंखला है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों गुरु अब तक हुए होंगे इस पूरी सृष्टि में, या इस पूरे कल्प में, पूरे सर्ग में, ये जो सृष्टि चल रही है। तो इन सब गुरुओं का भी जो गुरु है, जो ज्ञान देने वाला है, आदि गुरु है, परम गुरु है, वो क्या है? उसी की बात चलिए, उसी का ईश्वर प्रणिधान करना है हम लोगों को। अब कुछ लोग इस पूर्वे शामपि गुरु का एक और तात्पर्य निकालते हैं। वो कहते हैं कि पूर्वे शामपि गुरु का मतलब यहाँ पर है कि जो पूर्व में गुरु हुए थे, जब सृष्टि की रचना हुई तो परमात्मा ने जिन 4 ऋषियों को सबसे पहले ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान, वो हम सबके गुरु थे, पूर्व के गुरु थे, यानी सबसे पहले गुरु थे। उन्हीं से सारा ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा, हम लोगों तक आया, ऐसा ही तो कहा जाता है ना। तो उन गुरुओं का भी गुरु है। अगर ऐसा अर्थ लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, वो भी ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। उनका भी तो गुरु ही है ना परमात्मा। तो हमारा भी गुरु है, हमारे गुरुओं का भी गुरु है, उनके गुरुओं का भी गुरु है, उनके गुरुओं का भी गुरु है। क्यों है? तो उसके लिए बड़ी रोचक बात यह है, क्योंकि परमात्मा काल के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, ना नष्ट होता है वो। अब ये जितने भी गुरु हमारे हुए हैं, जैसे मेरे गुरु हैं मान लीजिए, अभी तो हैं इस समय वर्तमान में, लेकिन भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, जरूर मर जाएंगे, बिल्कुल मरेंगे। उनके जो गुरु होंगे वो मर चुके, उनके भी गुरु जो हैं वो भी काल के द्वारा खाए जा चुके हैं, काल के द्वारा नष्ट किए जा चुके हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब ऊपर के तो और गुरुओं की तो बात ही क्या कहनी, सबके सब काल के द्वारा क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए, मृत्यु हो गई सबकी। तो जितने गुरु सृष्टि बनने से लेकर आज तक जितने गुरु हुए हैं, सब के सब काल के द्वारा खाए जा चुके हैं। और जो अभी बचे हुए हैं, जो हमारे सामने हैं हमारे गुरु, वो भी भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। काल सबको बांधता है, काल से कोई नहीं बच सकता। लेकिन एक ऐसा है हम सबका गुरु, जो काल के द्वारा काटा ही नहीं जाता। इसीलिए लिखा कालेन अनवच्छेदात, काल के द्वारा नष्ट नहीं होता, परमात्मा हमेशा रहता है।
और बड़ी रोचक बात है ये। तो परमात्मा के इस स्वरूप को भी समझना बड़ा आवश्यक है। अभी पीछे देख के आए हैं कि वो सर्वज्ञता का बीज होता है परमात्मा के भीतर, सब कुछ जानता है। और फिर क्या करता है सब कुछ जानने के बाद में? ऐसा नहीं है कि जाने बैठा है बस अपने मजे के लिए, ऐसे ही नहीं। उसका एक प्रयोजन भी है उस ज्ञान का। वो ज्ञान हम सब लोगों के कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए देता है। और यहीं से वो बात जुड़ जाती है, क्यों देता है? क्योंकि गुरु है हमारा वो। एक गुरु का कर्तव्य होता ही है सामान्य रूप से। यदि मनुष्यों के गुरुओं की बात करें तो एक गुरु ने कहीं विद्या पढ़ी, उसके पास बहुत सारी विद्या हो गई, ज्ञान हो गया खूब सारा। अब वो आगे क्या करता है? वो आगे पढ़ाता है अपने शिष्यों को, ज्ञान देता है, विद्या देता है, उनके उद्धार के लिए उपदेश करता है। किसका उपदेश करता है? ज्ञान और धर्म का उपदेश करता है, और निरंतर करता रहता है। तो ये जो परमात्मा है जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, सबसे अधिक विद्या है और सब कुछ जानता है, जो वो भी सृष्टि के शुरू में, आरंभ में हम सबको ज्ञान कराता है। बीच बीच में कल्प प्रलय में, महाप्रलय में, खंड प्रलय में, जो भी माने उसको, उन सब में हमको निरंतर बोध कराता रहता है, ज्ञान कराता रहता है, इसलिए वो हमारा गुरु है। और ऐसे कितने ही मंत्र वेदों में मिल जाएंगे जिनके माध्यम से हमको पता चलता है कि परमात्मा हमारा वास्तव में गुरु है। और बल्कि ये जो जितने गुरु हैं, जो हमारे अपने गुरु हैं, सामान्य गुरु हैं, मनुष्य गुरु हैं, ये तो सीमित जानते हैं, इनकी अपनी एक सीमा है। हालांकि ये पूज्य होते हैं हमारे लिए भी, ये भी हमारे लिए सम्माननीय है, क्योंकि यही हमको आगे बढ़ा रहे हैं, यही हमको ज्ञान देते हैं, विज्ञान देते हैं, हमारी त्रुटियों को सीधे सीधे बता देते हैं। परमात्मा सीधे सीधे नहीं बताता। परमात्मा ऐसा गुरु नहीं है कि आकर उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा या रोकेगा कि नहीं ये गलत काम मत करो, उधर से पकड़ के खींच लाएगा। ऐसा परमात्मा कभी नहीं करता, वो ऐसा गुरु है ही नहीं। तो अब उसके गुरु होने का भी एक अलग सेंस है। अब वो कैसे करता है तो ये तो हम पीछे अभी देख के ही आए हैं। ये क्या हो रहा है आज? तो देखिए इसी बात को अब आगे और बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं महर्षि व्यास जी ने, इसकी और व्याख्या की आगे। देखिए, पूर्वे ही गुरवः कालेन अवच्छिद्यन्ते, कालेन अवच्छिद्यन्ते। जो बात मैंने अभी ऊपर बताई, इसी बात को महर्षि व्यास जी ने एक पंक्ति के माध्यम से खोला। पूर्वे ही गुरवः, पूर्व में जितने गुरु हुए हैं, हमसे पहले जितने गुरु हुए हैं, कहीं तक भी चले जाइए, कितने भी महान से महान गुरु हुए हों, कितने भी बड़े से बड़े योगी मान लीजिए आप, कितने भी बड़े से बड़े महर्षि ले लीजिए, कालेन, काल के द्वारा, अवच्छिद्यन्ते, अवच्छिद्यन्ते बहुवचन है, यानी सब के सब नष्ट कर दिए गए हैं काल के द्वारा, सब के सब खत्म कर दिए गए। एक बड़ा प्यारा संकेत मिलता है यहाँ से। जो लोग ये कहते हैं जी हमारे वाले देवता तो आज भी जिंदा हैं, हमारे गुरुजी मरे नहीं है आज भी, वो तो अब तक भी जीवित हैं, शरीर छोड़ा है उन्होंने लेकिन वो आज भी विद्यमान है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, बहुत सारे ऐसे इतिहास के लोगों के नाम लेके कह देते हैं वो तो आज भी जिंदा हैं, अमर हैं, वो आज भी मरे नहीं हैं। और कहते हैं कि वो अष्ट सिद्ध पुरुष हैं जो आज भी हैं, उनमें नाम गिनवाएंगे, ये वाले जिंदे हैं आज भी, ये वाले भी आज भी जिंदे हैं, ये वाले आज भी उपस्थित हैं। ऐसे गिनती गिनवाते हैं ना, खूब मिल जाएंगे। और जो पौराणिक कहानियां हैं या अन्य प्रकार की काल्पनिक कहानियां हैं, रची हुई कहानियां हैं, उनमें भी इस प्रकार से गिनवाया जाता है कि वो आज भी जीवित हैं, इस रूप में रहते हैं, उस रूप में रहते हैं। वो सब झूठी बातें हैं। महर्षि व्यास जी ने एक ही पंक्ति में सबका खंडन कर दिया। पूर्वे ही गुरवः, पूर्व के जितने भी सारे गुरु हैं हमारे, कालेन अनवच्छिद्यन्ते, काल के द्वारा हटा दिए, नष्ट कर दिए, उनको खत्म कर दिया, नहीं है उनका अब अस्तित्व। तो हमारे भी गुरु हमेशा रहेंगे, इस बात का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये भी काल के द्वारा आगे निगल लिए जाएंगे, इनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। या हम भी यदि अपने आप को गुरु माने बैठे हैं, हम भी किसी के गुरु हैं, और हम सोच लें कि हम भी अमर रहने वाले हैं, हमारा जो अस्तित्व है वो हमेशा रहेगा। आत्मा के रूप में नहीं कही जा रही यहाँ पे बात, कभी कोई सोचे, आत्मा तो रहता ही है हमेशा, लेकिन यहाँ सामान्य रूप से मनुष्य गुरुओं की बात की जा रही है, जो शरीरधारी मनुष्य गुरु हैं। आगे देखिए, यत्र अवच्छेदार्थेन कालो नोपावर्तते स एषः एष पूर्वेषामपि गुरुः। यत्र माने यहाँ पर, अवच्छेदार्थ,
अवच्छेदार्थेन, अवच्छेद किए जाने से, अवच्छेद का हेतु होने से, तनिक रुकिए, अवच्छेदार्थेन कालो न उपावर्तते। हाँ, ये जो परमात्मा है ये काल के द्वारा न उपावर्तते, नष्ट नहीं होता है, ये इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। न उपावर्तते, इसको हटाया नहीं जा सकता। स एष पूर्वेषामपि गुरुः, तो वो जो ऐसा परमात्मा है वो पूर्व के गुरुओं का भी गुरु है, यानी पूर्व में जितने भी हमारे गुरु हुए हैं जो काल के द्वारा नष्ट हो गए हैं उनका भी ये गुरु है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है जो पीछे सूत्र में भी हमने देखी थी। आगे देखिए एक बात और कह रहे हैं यहाँ पर, यथास्य सर्गस्य आदौ प्रकर्ष गत्या सिद्धः तथा अतिक्रांत सर्गादिषु अपि प्रत्येतव्यः। यथास्य, एक एक शब्द को पहले अलग अलग देखिए। यथास्य, सर्गस्य आदौ या आदि कह लेंगे इसको, यथा अस्य सर्गस्य आदौ प्रकर्ष गत्या, एक ही शब्द है ये, प्रकर्ष गत्या। ये स्क्रीन को क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। प्रकर्ष गत्या सिद्धः, ये शब्द है यहाँ पर सिद्धः, तथा अतिक्रांत सर्गादिषु। तनिक रुकिए, आप बस एक मिनट रुकिए, मैं एक बार फिर से जुड़ता हूँ इस वाली आईडी से। हाँ जी, अभी ठीक है। देखिए यथा, यथास्य, सबसे पहले इसको देखेंगे। यथा माने जैसे, यथा का मतलब होता है जैसे, और यहाँ तथा शब्द है नीचे देखिए, तथा का मतलब होता है वैसे। यथा माने जैसे, तथा माने वैसे। तो पहले पहली बात कही जा रही है यथा लगा के। यथा माने जैसे, अस्य माने इस, सर्गस्य माने सर्ग के। सर्ग माने क्या होता है, पहले सर्ग को समझेंगे। सर्ग का मतलब है सृष्टि, जब से सृष्टि बनी और जब तक उसकी प्रलय होती है उस पूरे अवधि को सर्ग कहा जाता है। जैसे परमात्मा ने जब से सृष्टि बनानी शुरू की और जिस समय उसका खत्म किया, प्रलय किया, उसके बीच का जितना अंतराल है, जितना ड्यूरेशन है, उसको सर्ग कहा जाता है। यथा माने जैसे, अस्य माने इस, सर्गस्य माने सर्ग के, आदौ माने आदि में, सर्ग के आदि में, आरंभ में, प्रकर्ष गत्या। प्रकर्ष गत्या का मतलब क्या है, इस परमात्मा का जो प्रकृष्ट ज्ञान है, परमात्मा की जो प्रकृष्ट गति है, बल है उसका अपना, यहाँ ज्ञान और बल से लेंगे गति को। परमात्मा की गति कैसी है, क्योंकि गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञानम गमनम प्राप्ति ही, ये हमने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा है, पहले भी ये चर्चा आई थी। तो यहाँ बस इस शब्द का अर्थ आप समझेंगे उत्कृष्ट ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान है जिसका परमात्मा का। तो सिद्ध माने सिद्ध है, जैसे इस सर्ग के आदि में परमात्मा का जो उत्कृष्ट ज्ञान है वो सिद्ध है। ये पीछे ये बात हम करके आए हैं अभी, ये सिद्ध है, सब जानते हैं इस बात को, वेद भी कहता है इस बात को, शास्त्र से हमने पता किया है। ये चर्चा इसलिए पहले ही हो गई है पिछले सूत्र में ही, कि जैसे इस सर्ग के आदि में जब इस सर्ग का निर्माण किया, इस सृष्टि का आरंभ किया, उसके आरंभ में उस परमात्मा का जो प्रकृष्ट ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, वो पहले से ही सिद्ध है। तो तथा माने वैसे ही। अब देखिए उसी वाक्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे इस सृष्टि के आदि में, आरंभ में परमात्मा का जो प्रकृष्ट ज्ञान है, प्रकृष्ट बल है, प्रकृष्ट ऐश्वर्य है, वो सिद्ध है, यानी उसने दे रखा है पहले से ही। जैसे ही सृष्टि की स्थापना शुरू की उसी समय उसने हम सबको वेदों का ज्ञान दिया, ये सिद्ध है ये बात। तथा माने वैसे ही। अतिक्रांत सर्गादिषु, जब इस सर्ग का अतिक्रांत होगा, जब ये सर्ग हट जाएगा, जब ये सर्ग चला जाएगा। अतिक्रांत का मतलब है जब ये सर्ग, एक तो हो गया आदि, एक हो गया अंत, अतिक्रांत से आप अंत को समझ लेंगे। एक सर्गा, ये सर्गास्य आदौ में तो हो गया सृष्टि का आरंभ, और अतिक्रांत सर्ग का मतलब हो गया जब सृष्टि का समाप्त हो जाना है।
तो परमात्मा का ये उत्कृष्ट ज्ञान जो है ये तब भी उस समय भी रहने वाला है जब परमात्मा इस सृष्टि का अंत करेगा, इस सृष्टि के या इस सर्ग के अतिक्रांत होने पर, हट जाने पर, तो उसके उस ज्ञान को भी प्रत्येतव्य, प्रत्येतव्य का मतलब होता है जानना चाहिए। परमात्मा का जो ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान है, उत्तम स्थिति है, जो सृष्टि के आदि में भी थी जब उसने दिया था, और सृष्टि जब अंत हो जाएगा तब भी उसका ज्ञान ऐसे ही रहेगा, और फिर से जब नई सृष्टि की रचना करेगा फिर वो इसी प्रकार से ज्ञान देगा। इसको ऐसे जानना चाहिए। प्रत्येतव्य है माने जानना चाहिए। यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं? किसी को लगेगा कि ये बात समझ में नहीं आई, ऐसी बात क्यों कही? तो उसी बात को जो मैं पीछे कहता आ रहा हूँ, उसी बात को वो कह रहे हैं, एकदम सामान्य रूप से हम समझेंगे सरलता से, कि वो परमात्मा सबका गुरु है, हमारा सबका है। सृष्टि के आदि में जितने गुरु हुए, बड़े बड़े ऋषि हुए, महर्षि हुए, बड़े बड़े जानकार हुए, बड़े विद्वान हुए, कोई भी हुए, बड़े से बड़े देव भी हुए, योगी भी हुए, जिनकी बहुत ऊंची स्थितियां थीं, जो एक प्रकृति लय जैसी स्थिति वाले भी लोग थे, जो कैवल्य पद जैसा अनुभव करने वाले लोग थे, विदेह नाम के देव भी थे, उन सबको भी ले लें, सब गुरुओं को उठा लें, उन सब का भी वो गुरु है। और ये काम वो कब क्यों करता है? क्योंकि वो हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि वो हमारा उपकार चाहता है, हमारा उद्धार करना चाहता है। और कैसे करता है? तो जो सृष्टि के आदि में जितने भी गुरु हुए, सृष्टि यहाँ सर्गस्य आदौ लिखा हुआ है, जब सृष्टि का रचना की, सृष्टि का शुरुआत की, तो उसका ज्ञान, उसका जो प्रकृष्ट गति है, प्रकृष्ट बल है, ऐश्वर्य है, तभी से सिद्ध है उसका। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, कि सृष्टि बनी तभी उसका ज्ञान आया, ऐसा नहीं है। जब से वो परमात्मा है तभी से उसका ये प्रकृष्ट गति है, प्रकृष्ट ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, ये सिद्ध है ये बात। और जब ये सृष्टि की समाप्ति हो जाएगी तब भी रहने वाला है, ये हमको जानना चाहिए, प्रत्येतव्य। और ये हमारे उद्धार के लिए, हमारे उपकार के लिए इस सृष्टि के शुरू में गुरु के रूप में हमको ज्ञान देता है। इस बात की चर्चा दूसरे पाद में भी आएगी, जब ईश्वर प्रणिधान को एक बार फिर से देखा जाएगा, और वहां एक शब्द आता है परमात्मा के लिए, परम गुरु। बिल्कुल ऐसा शब्द लिखा है। ईश्वर प्रणिधान को फिर से खोला जाएगा दूसरे पाद में, और वहां कहेंगे कि ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि अपनी सभी क्रियाओं को, अपने सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देना, परमात्मा के ऊपर छोड़ देना। ऐसे छोड़ना नहीं कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, आलसी बने बैठे हैं, उस सेंस में नहीं कह रहे हैं वहां पर। वो कह रहे हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, हम इस समाज के कल्याण के लिए परमात्मा के कहे हुए आदेश के अनुसार कर रहे हैं, ये होता है परमात्मा को समर्पित करना। और वहां शब्द आया परम गुरौ अर्पणम, उस परम गुरु को अर्पित करना। तो वहां परमात्मा को परम गुरु कहा है। एक तो होता है सामान्य गुरु, जिसको हम सामान्य रूप से गुरु जी कह देते हैं, लेकिन यहाँ कहा उसके लिए एक विशेष विशेषण लगाया, अलग से लगाया, परम गुरु, यानी सबसे बड़ा गुरु। अब देखिए कई बार ऐसा देखते हैं कि जैसे कोई अतिथि आते हैं हमारे यहाँ पर, कोई बड़े विद्वान आते हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम हमने रखा, तो कई बार अतिशयोक्ति में, बहुत अधिक श्रद्धा में जाकर, अति श्रद्धा में हम बैनर छपवाते हैं, और बैनर के ऊपर या कोई निमंत्रण पत्र लिखवाना हो तो उस पर हम क्या लिखते हैं? परम पूज्य गुरुदेव, या परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री, और ऐसे करके, मतलब परम शब्द लगा करके हम उनको कहते हैं कि इनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है जी, आज के समय में ऐसा ही कहते हैं। हाँ, एक सेंस में हम मान सकते हैं कि मान लीजिए कोई बड़े महाराज हैं, कोई बड़े योगी तपस्वी व्यक्ति हैं, कोई बड़े गुरुजन हैं, जैसे आजकल एक संत बड़े प्रचलित हैं वृंदावन वाले, क्या नाम है, प्रेमानंद जी महाराज। सच में वो बहुत बड़े अच्छे साधक व्यक्ति हैं, बड़े ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं। तो कई बार अपने लोग, उनके उनके भक्तजन जो हैं, वो उनको परम गुरु जैसा कह देते हैं। हाँ, उस सेंस में ठीक है कि हाँ, इस समय जो मनुष्यों में जितने गुरु हैं उनके मामले में वो बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बड़े उत्तम हैं। ऐसा व्यक्ति अभी तक संत ऐसा दिखता नहीं है हमको जैसे वो हैं। मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ, केवल ये मान के ना बैठ जाए कि मैं प्रेमानंद जी महाराज को परम गुरु बताना चाह रहा हूँ। मतलब सच में वो बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो शिष्य कई बार श्रद्धा में कह दें उनको कि ये परम गुरु हैं, हमारे लिए परम पूज्य हैं, श्रद्धा में व्यक्ति कह देता है अपने गुरु को इस प्रकार से। तो मनुष्यों में तो चल सकता है एक बार को कि हाँ जी, मैंने इतने सारे गुरु देखे, इतने सारे गुरुओं से मैं मिला, लेकिन ये वाले जो मिले हैं ये अभी तक के मेरे सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, इनको मैं परम गुरु मानता हूँ अपना।
तो ये बात एक सेंस में ठीक है, मनुष्यों तक यदि संदर्भ मनुष्यों तक सीमित करके देखें ठीक है, परम गुरु कह सकते हैं। लेकिन जब हम व्यापक दृष्टिकोण से बात करते हैं, उसको और बड़ा करके देखते हैं, तो फिर परम गुरु कहना ठीक नहीं है ऐसे मनुष्यों को। भले ही कितना भी बड़ा गुरु होगा ये, भले ही हमारे गुरु जो हैं कितने भी महान हो, कितने ज्ञानी हो, लेकिन परम गुरु तो केवल एक ही है जो हम सबका गुरु है। क्योंकि उसका ज्ञान, उसकी सर्वज्ञता, उसकी जानकारियां हम सबसे ज्यादा हैं, हमारे गुरुओं से कहीं ज्यादा हैं। एक दोहा चलता है, आप लोगों ने सुना होगा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हालांकि उस पर भी कई बार बड़ी चर्चाएं रहती हैं, उसके अर्थ को भी दो तरीके से बताया जाता है, लेकिन मुख्य जो अर्थ उसका ज्यादातर प्रचलित है वो यही है कि सामने गुरु भी खड़े हुए हैं और गोविंद भी खड़े हुए हैं। एक कल्पना की गई कि मान लीजिए सामने गुरु भी हैं हमारे और एक गोविंद यानी परमात्मा भी हैं, वहां गोविंद से परमात्मा को लिया गया। काके लागू पाए यानी किसके पैर छूऊं मैं सबसे पहले, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कि गुरुदेव मैं तो आप पर बलिहारी जाऊंगा, मैं तो आपके ऊपर न्यौछावर हो जाऊंगा, क्योंकि आप ही ने परमात्मा का रास्ता बताया है। मेरे लिए परमात्मा बाद में है, पहले आप हैं, क्योंकि रास्ता तो आप ही ने बताया ना। मेरे लिए तो आप ही सबसे पूज्य हैं, परम पूज्य तो आप ही हैं। ये व्यक्ति, मुझे नहीं पता जिसने ये दोहा लिखा है उसने किस सेंस को ध्यान में रख के लिखा होगा, लेकिन यदि वो वास्तव में गुरु को बड़ा बताना चाह रहा है तो उस लिखने वाले व्यक्ति ने कभी परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। अति श्रद्धा में गुरु को बड़ा बता दिया। गुरु जानकारी देता है हमको, ठीक बात है, गुरु हमको बढ़ाना बताता है, परमात्मा की जानकारी देता है, लेकिन जानकारी देने वाला उस जिसकी जानकारी दी जा रही है उससे बड़ा हो जाएगा, ये बात, ये नियम थोड़ी है, सिद्धांत थोड़ी है। मान लीजिए मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मुझे किसी से पता पूछना हो। मान लीजिए मेरे पिताजी कहीं जाके रहने लगे शहर में और कई साल हो गए उनको रहते रहते मुझे पता नहीं है कहाँ रहते हैं, लेकिन एक दिन एड्रेस मिल गया, केवल एड्रेस, और मैं पहली बार शहर में गया पिताजी को ढूंढते ढूंढते, रास्ते में पूछता जा रहा हूँ जी कहाँ मिले, ये एड्रेस बताइए, ये कहाँ मिले, ये जगह कहाँ होगी, ये व्यक्ति कहाँ मिलेगा, ऐसे पूछता जा रहा हूँ। एक व्यक्ति ने पता बता दिया कि साहब वहां चले जाइए, वो व्यक्ति आपको वहां मिलेगा, यानी आपके पिताजी वहां मिल जाएंगे। तो ये पता बताने वाला जो है, जिसने जानकारियां दी, ये मेरे पिताजी से बड़ा हो जाएगा? हाँ, पता बताया है, उस व्यक्ति का सम्मान है, बहुत सम्मान है, उसने मेरी सहायता कर दी पिता को ढूंढने में या किसी मेरे परिजन को ढूंढने में, लेकिन पिता से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। मेरे लिए पिता मेरे बड़े हैं, मेरे पिता मेरे लिए पूज्य हैं। वैसे ही हमारे गुरुओं ने परमात्मा की जानकारियां दी हैं। यहाँ भी जैसे कक्षा में कक्षा चल रही है, यहाँ भी कोई व्यक्ति मान लीजिए पढ़ा रहा है, वो गुरु है हमारा, लेकिन परमात्मा से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। भले ही जानकारी दे रहा है, वो हमको बता रहा है कि ऐसा ऐसा होता है परमात्मा, और परमात्मा तक पहुंचने की ये विधि है, लेकिन परमात्मा ही तो बड़ा है, रहने वाला है ना हमेशा। तो हम परमात्मा को परम गुरु माने, बड़ा माने, क्योंकि यदि ये गुरु ना भी होते ना हमारे, जिन गुरुओं ने हमको इतनी जानकारियां दी हैं, परमात्मा फिर भी हमको ज्ञान देता, और दिया भी है उसने। जब तक कोई गुरु नहीं थे ना, तब भी उसने जानकारियां दी हैं, तब भी उसने ज्ञान दिया है, धर्म का उपदेश किया है, ज्ञान उपदेश किया है। इसलिए अति श्रद्धा में जाके हम इन गुरुओं को परम गुरु ना बनाए, हाँ गुरु माने, पूरा सम्मान करें, जितनी इनकी सेवा है, जितना इनका सत्कार है अपने गुरुओं का, जो मनुष्य गुरु हैं, पूरा करना चाहिए। उसकी उसका कोई खंडन नहीं है, उनका निषेध नहीं है, उनको जितनी बनता है उतना देना चाहिए। लेकिन परमात्मा नाम का जो परम गुरु है, उसके सामने बिल्कुल उसको संक्षेप ना करें, उस परमात्मा को, उसको छोटा ना बनने दें। ये हमको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर हानि हो जाती है। और देखिए वैसे भी तो परमात्मा हमको कितना कुछ बोध कराता रहता है, हमेशा कितनी सारी प्रेरणाएं करता है। उसकी दी हुई आज्ञाएं, उसका दिया हुआ विज्ञान वेद के रूप में निरंतर हमारी कैसे रक्षा करता है, हमेशा। ये सामान्य गुरु भी हमारी रक्षा नहीं कर पाते जैसे परमात्मा हमारी रक्षा करता है। और ये परमात्मा रक्षा कैसे करता है, ये हम पिछले दिनों खूब विस्तार से देख के ही आए हैं। तो ये सूत्र यहीं पर पूरा होता है। आप लोग इस पर विचार करेंगे, और कल आपको यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप इस पर प्रश्न कीजिएगा और इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।